नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ ममता तिवारी। वक्त हो चला है आज की बड़ी खबरों को जानने का और सबसे पहले अपडेट आपको अफगान मसले पर देते हैं। दरअसल बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। अफगान मसले पर सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको बता दें 26 अगस्त को सरकार ने ये सर्वदलीय बैठक बुलाई है और 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। जानकारी आपको दे दें कि अफगान में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश इस वक्त जारी है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। अफगान मसले पर यह सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। 11 बजे ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। 26 अगस्त को होगी सर्वदलीय बैठक। अफगान में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश लगातार जारी है। तो फिलहाल जानकारी यह है कि अफगान मसले पर सरकार की तरफ से सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है जो 26 अगस्त को होने जा रही है। इस बैठक में जो अफगान में फंसे लोग हैं उसके साथ साथ जो व्यापार अफगान में होता था सरकार का, साथ ही जिस तरीके से रोक लगाई गई है। एक और बड़ी खबर दिल्ली से, जहां पर जातिगत जनगणना को लेकर पीएम और सीएम नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है। 11 दलों के साथ पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। आशा है पीएम सकारात्मक फैसला लेंगे। पीएम मोदी के सामने पूरी रूपरेखा रखी गई है, नीतीश कुमार की तरफ से कहा गया है। तो जानकारी आपको दे दें कि जातिगत जनगणना को लेकर पीएम से नीतीश कुमार की मुलाकात, जिसमें बिहार सीएम के साथ 11 दलों के नेताओं ने पीएम से मुलाकात की है। आशा है पीएम सकारात्मक फैसला लेंगे, मुकेश साहनी की तरफ से कहा गया। पीएम मोदी के सामने पूरी रूपरेखा रखी, नीतीश कुमार कहते हुए नजर आए। जातिगत जनगणना आखिर क्या है? आखिरी बार जाति आधारित जनगणना 1931 में हुई थी। जानकारी आपको दे दें कि 1931 में पहली बार हुई थी जातीय जनगणना। उसके बाद 1941 से अब तक SC/ST की जनगणना होती है। 1941 में भी हुई थी जातिगत जनगणना, लेकिन वो आधिकारिक तौर पर दर्ज नहीं है। SC/ST को छोड़कर जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती है तब से लेकर आज तक, यानी 1931 से लेकर आज तक जातिगत जनगणना में सिर्फ ST/ST दो ही ऐसी जातियां हैं जिनकी जनगणना होती है। अभी तक जनगणना में सिर्फ धर्म के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में शुरू हुई थी। आपको बता दें कि 1881 में जनगणना की शुरुआत हुई थी। अब आपको बताते हैं पक्ष में कौन है और विपक्ष में कौन है, साथ ही उनके तर्क क्या है। पक्ष वालों के तर्क है विकास कार्यक्रम बनाने के लिए जरूरी है, सरकारी नीति और योजना बनाने में सहायक है, पता चलेगा कौन सी जाति पिछड़ेपन का शिकार है। और विपक्ष तर्क दे रहा है कि सर्वे के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है, परिवार नियोजन के प्रयासों पर विपरीत असर पड़ेगा। तो ये जातिगत जनगणना के पक्ष और विपक्ष के तर्क आपको बता रही हैं। तो फिलहाल मुलाकात हो चुकी है, इसमें विपक्ष भी एकजुट है दरअसल से सीएम नीतीश कुमार के साथ। 13 तारीख को पहुंचा कि चिट्ठी मिली है और बाद में आज का समय उन्होंने दिया, इसलिए सभी लोग आ गए और आ करके आज पूरी बात लोगों ने बता दिया। तो हम लोगों को जितना इसके पक्ष में जो भी बात रखनी थी उतना हम लोगों ने कहा है और बाकी जरा सब लोग बोले। पीएम ने क्या बोला? पीएम ने हम लोगों की बात पूरे तौर पर सुनी, पूरे तौर पर सुनी है, सब लोगों की बात सुनी और ऐसा नहीं है कि वो कोई नहीं सुन रहे थे, पूरे तौर पर सुना और सब लोगों ने इस चीज के पक्ष में जो एक एक बात कही है, हर तरह की बातें जो रखी है तो उसको ध्यान से सुने हैं और हम लोगों को उम्मीद है कि इन सब चीजों पर भी गौर करेंगे, ये करेंगे। जुलाई 2021 का जिसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया है जाति जनगणना नहीं होगी, गृह राज्य मंत्री के हवाले से किया है। उसी के आधार पर तो हम लोग आप यहाँ मिले हैं। हाँ जी। तो अब इसमें आप लोगों को जब उन्होंने सुना तो क्या कोई प्रतिक्रिया हुई, क्या कोई ऐसा? देखिए अभी इसके बारे में उन्होंने कोई डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात को डिनाई नहीं किया, हम लोगों की बात उन्होंने सुना और हम लोगों ने कहा कि इस पर निश्चित रूप से विचार करके इसके बारे में आप निर्णय लीजिए, ये हम सब लोगों ने कहा। राज्यों में कई सारे ओबीसी पद खाली हैं, दलित पद खाली, अफसर के खास उसको लेकर आप लोगों ने बात की क्या? देखिए हम लोगों ने सब तरह की बात की है,
शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, ईबीसी, माइनॉरिटीज, हर तरह की बात हम लोगों ने पूरी बात रखी, बैकवर्ड, सब की तरह की बात नहीं, वो एक एक चीज के बारे में सब बात हम लोगों ने कहा कि एक बार अगर ये हो जाएगा ना जनगणना, तो सब की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी और उचित निर्णय लिया जा सकेगा, क्योंकि अभी जितनी संख्या उस हिसाब से किन्हीं को उसका लाभ नहीं मिल रहा, और फिर क्या स्थिति है उसको जानने के बाद सही मायने में उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके हर प्रकार के उनको आगे बढ़ाने के लिए काम होगा। और हम सब पूरे बिहार के लोग 10 पार्टियां हैं मिलकर के आए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है, ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, होगा, जिससे जो देश के गरीब हैं, जो अंतिम पैदान पे खड़ा जो व्यक्ति है, उन सबको लाभ इसका मिलेगा। अब तक आपको नहीं पता है कि भाई मंडल कमीशन से पहले पता ही नहीं था कि कितनी जातियां हैं। मंडल कमीशन हुआ, उसके बाद पता चला देश में जो हजारों जातियां हैं। और इसमें एक बात समझने की जरूरत है, जब जानवरों की गिनती होती है, पेड़ पौधों की गिनती होती है, तो इंसानों की भी होनी चाहिए। SC ST का होता रहा है, और धर्म के आधार पे भी जो है, रिलीजन का भी जो है, वो उसकी भी काउंटिंग होती है। हम ये